स्टार्ट। गुड इवनिंग बच्चों, सभी कैसे हो? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। ओके। यस। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे, हम लोग आज क्या करने वाले हैं बेटा? हम लोग क्या पढ़ रहे थे पिछली क्लास में? क्या पढ़ा था हमने? यस, द पोम। कौन सा पोम? द रेनबो फेरीज, है ना? बहुत ही सुंदर सी कविता हमने पढ़ी, बहुत सुंदर पोम हमने पढ़ा। यस, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल। ओके। तो क्या पढ़ा था हमने? रेनबो फेरीज के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने एक बहुत ही छोटी सी प्यारी सी कविता हमने पढ़ी, है ना? जिसमें कि हमने देखा, टू लिटिल क्लाउड्स ऑन अ समर्स डे went flying through the sky. They went so fast, they bumped their heads, and both began to cry. फिर क्या हुआ था? Old Father Sun looked down and said, "Oh, never mind, my dears. I'll send my little fairy folk to dry your falling tears." है ना? तो सूर्य ने ऊपर से देखा कि दो छोटे छोटे मेघ हैं, वो आपस में टकरा गए हैं और रो रहे हैं। तभी उन्होंने क्या किया? किसको भेजा बेटा वहां पर? रेनबो फेरीज को भेजा। और वे कौन कौन से कलर्स में आए, आपको याद है? याद है सभी को? वन फेरी केम इन वायलेट एंड वन वोर इंडिगो, इन ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। और उन्होंने क्या किया? एक प्रेटी रो बनाया, है ना? यस मैम। छूटा है क्या? छूटा है भाई आपका? ओके ओके। सो दे वाइप व्हाट दे डिड, उन्होंने क्या किया फिर बच्चे? अरे वाह, बहुत प्यारा रेनबो फेरीज का चित्र बना के भेजा है बच्चों ने मुझे। ये कौन से स्कूल से भेजा गया है बेटा? रिया का चित्र है ये। कौन से? सीएस करधाना से। ओके, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत प्यारा रेनबो का चित्र बनाया हुआ है। गुड बेटा। यस। तो उसके बाद क्या किया उन्होंने? वो जो क्लाउड्स थे उनके टीयर्स को वाइप किया, है ना? और क्या हुआ? मैम आज लाइट नहीं है, मोबाइल से क्लास चल रहा है। कोई नहीं कोई नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए। तो क्या हुआ? तो उन्होंने अपने ड्रेसेस को धोकर कहाँ डाल दिए बच्चे? अरे ये किसने बनाया है बेटा? KUPS भरतरा कला से। मैम रिजल्ट कब आएगा? अरे रिजल्ट जल्दी ही आएगा, सभी के हो गए हैं, अभी उनके कुछ पेपर वर्क्स रह गए हैं, ठीक है? उसके बाद आपको दिखाया जाएगा। वेरी गुड, KUPS भरतरा कला से। जी। अरे ये किसने बना? बच्चों के नाम भी बताइए ना आप। नाम बताइए। देखो, KUPS भरतरा से, है ना? कितना प्यारा प्यारा, बच्चे इतने अच्छे से बनाते हैं क्या चित्र? मुस्कान गौंड, रीमा उजाला। अरे मुझे तो लग रहा है ये मैं ऐसी लेकर ना फ्रेम कर दूं इनको। इतना सुंदर तरीके से बनाया है बच्चों ने। वेरी गुड, शाबाश। बड़े आर्टिस्ट हैं आपके स्कूल के बच्चे तो। हाँ यस मैम। ओके ओके, गुड, शाबाश। हाँ। तो आज हम क्या करने वाले हैं? तो पोम तो हमने कंप्लीट कर लिया हमारा, है ना? तो अभी हम क्या करेंगे? अभी हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ठीक है? तो सारे बच्चे अपने नोटबुक्स लेकर तैयार हो जाइए। हम क्या करने वाले हैं? प्रश्नों के उत्तर लिखने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर्स लिखने वाले हैं। रेडी हो सभी? देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। हम प्रश्न को समझेंगे और साथ साथ उसके उत्तर को भी हम लोग लिखेंगे और समझेंगे, ठीक है? तो चलिए सभी निकालिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न क्या है हमारा? क्या है प्रश्न? हु वेंट। क्या है प्रश्न? हु वेंट। लिखिए, सारे लिखिए अभी बैठ के, ठीक है? हु वेंट फ्लाइंग। हु वेंट फ्लाइंग through the sky. Through the sky. तो ये प्रश्न क्या है? क्या पूछा गया है इस प्रश्न में, बताइए? CS सरस्वा से रागिनी ने बनाया है। वेरी गुड बेटा, ठीक है, कलर भी करिएगा।
तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सुंदर लगेगा। तो पहला प्रश्न है हमारा, हु वेंट फ्लाइंग थ्रू द स्काई, यानी कि कौन आकाश में उड़ने गया था। हु वेंट फ्लाइंग थ्रू द स्काई, आकाश में कौन उड़ने गया था बेटा। हमने क्या पढ़ा है पोम में। यस, आंसर लिखिए सभी। टू लिटिल क्लाउड्स वेंट ऑन फ्लाइंग थ्रू द स्काई। तो सभी बच्चे आंसर लिखिए। चलिए चलिए सभी आंसर लिखिए, ठीक है। क्वेश्चन लिख लिया और आंसर वन, नंबर वन, सी एस सरसवा से राहुल पटेल ने बनाया है बेटा, बहुत बढ़िया, ठीक है। ओके बेटा, तो आंसर वन हम लिखेंगे टू लिटिल क्लाउड्स, टू लिटिल क्लाउड्स, टू लिटिल क्लाउड्स, यानी कि दो छोटे छोटे मेघ, है ना। कहाँ गए वे लोग, वेंट ऑन, कहाँ गए, फ्लाइंग थ्रू द स्काई, आकाश में उड़ने चले, फ्लाइंग थ्रू, फ्लाइंग थ्रू द स्काई, ठीक है, फ्लाइंग थ्रू, यस, द स्काई। लिख लिया सबने, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सबका हो गया है। अदिति विश्वकर्मा, कौन सी स्कूल से बेटा, यूपीएस बोरकला से। ओके, यस। तो our first question is, who went flying through the sky, कौन आकाश में उड़ने चला था या चले थे। तो आंसर हम लिखेंगे टू लिटिल क्लाउड्स, दो छोटे छोटे मेघ आसमान में, वेंट ऑन फ्लाइंग थ्रू द स्काई, फ्लाइंग यानी उड़ने चले आकाश में। लिख लिया सबने। ओके, लेट्स गो टू द सेकेंड क्वेश्चन, दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अदिति बेटा, आपका नाम ले लिया है हमने, ठीक है। अदिति, बहुत बढ़िया बच्चे। क्वेश्चन नंबर टू, दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न है, हु बिगैन, देखो क्या है, हु बिगैन। बेटा जब भी आप इंग्लिश लिखोगे ना, इंग्लिश में लिखोगे तो अच्छी हैंडराइटिंग में सुंदर सुंदर करके लिखोगे और उसको समझ के लिखोगे, ठीक है। कोई भी डाउट हो आपको तो आप पूछिएगा। क्राई, हु बिगैन टू क्राई एंड वाई। अब देखो यही जो प्रश्न है, ये जो सेकंड प्रश्न है, सेकंड क्वेश्चन है, इसमें दो बातें पूछी गई है। क्या दो बातें पूछी गई है इसमें, देखो। एक तो हु, देखा आपने यहाँ पर हु, दूसरा वाई पूछा गया है ना। यस, आंसर भी आ गया मुझे यूपीएस बोरकला से, क्लाउड्स करके। ओके, और वाई भी पूछा गया है, यानी कि कौन रोने लगे, कौन रोने लगा, और वाई, और क्यों। हम बोलते हैं ना, वो क्यों रोया, और कौन रोया और क्यों रोया। बेटा क्या बनाया है चंदा आपने, सी एस सरस्वा से चंदा ने, है ना। ये किरातपुर से है इस बच्ची का फोटो, किरातपुर से। बहुत बढ़िया बच्चे, कितना अच्छा बना रखा है। आप सभी कितने अच्छा 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 वर्क करते हो। आप जरूर लाइफ में ना आगे बढ़कर बहुत कुछ बनोगे। मेरे बच्चे बहुत होशियार बच्चे हैं, अच्छे से पढ़िएगा भी। ओके, तो हु बिगैन टू क्राई एंड वाई, यानी कि कौन कौन, कौन रोने लगा और क्यों पूछा गया है। ओके, तो हम लिखेंगे इसका आंसर, क्या लिखेंगे हम लोग बच्चे, हम लिखेंगे द क्लाउड्स बिगैन टू क्राई, है ना। तो जो बादल है वो रोने लगे। तो आंसर लिखिए सभी, आंसर नंबर टू, आंसर नंबर टू लिखिए। क्या लिखेंगे हम आंसर, द क्लाउड्स, द क्लाउड्स। बेटा क्लाउड्स क्यों बोला गया है यहाँ पर, क्लाउड्स क्यों बोल रहे हम लोगों ने सिर्फ क्लाउड नहीं बोला है, यहाँ पर क्लाउड्स करके बोला है क्योंकि वो दो थे, है ना। तो इसका जो प्लूरल फॉर्म है, क्लाउड का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, क्लाउड्स होता है। तो द क्लाउड्स बिगैन, बिगैन यानी कि शुरू कर दिया, शुरू करना, है ना। बिगैन टू क्राई, रोना शुरू किया। द क्लाउड्स बिगैन टू
क्राई, बिकॉज। अब देखो बेटा, यहां पर क्यों पूछा गया है हमसे, है ना, वाई करके पूछा गया है। यस, तो वाई करके पूछा गया, यानी कि हम जब वाई का उत्तर लिखते हैं, देखो जैसे हिंदी में क्वेश्चन आता है कि कौन रोने लगा और क्यों। तो बेटा जब क्यों करके एक सवाल आता है आपको, तो आप आंसर में क्या लिखते हो, क्योंकि, है ना। तो उसी तरह से क्योंकि को हम अंग्रेजी में बिकॉज करके लिखते हैं, ठीक है। क्यों रोने लगे, इसलिए रोने लगे क्योंकि, ओके, दे बम्प्ड देयर हेड्स, क्या हुआ था उनके साथ, उनके दोनों सर, दोनों मेघों के जो सर थे, क्या हुआ था बेटा, वो टकरा गए थे आपस में। टकराने को हम क्या बोलते हैं, बम्पिंग बोलते हैं, बम्प्ड, है ना, बम्प्ड देयर हेड्स, बम्प्ड देयर हेड्स, उनके सर आपस में टकरा गए थे। ओके, ये लिख लिया सबने, सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर सबने लिख लिया। तो मैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकती हूँ। शैल आई रब द बोर्ड, इस बोर्ड को मैं मिटा सकती हूँ बच्चे। सबका हो गया है तो आप जरा बता दीजिएगा यस करके, तो हम इसको मिटाकर थर्ड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। ऐसा कोई स्कूल है, कोई बच्चे हैं जिनका ये हो नहीं हुआ है, यस करके बोला है कॉम्पोजिट विद्यालय ने। सभी बच्चों के ये दोनों क्वेश्चन आंसर्स नो। ओके, लिख लीजिए, लिखिए, ठीक है। ओके, लिखिए, अगर हो जाए तो आप जरा हैंड रेज कर दीजिएगा, तो हम क्या करेंगे, थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बेटा हमारा थर्ड क्वेश्चन जो है वो क्या है, whom did, ओके, whom did father son send to dry the falling tears, क्या पूछा गया है, जो सूर्य थे, यानी कि जो पिता सूर्य थे, फादर सन करके बोला गया है। यस मैम करके लिखा है, सभी का हो गया है तो मैं इसको मिटा सकती हूँ, मिटा दूंगी। ऐसा कोई बच्चे नहीं होने चाहिए जिनका हुआ ना हो। ओके, तो अगला प्रश्न है हमारा कि whom did father son send to dry the falling tears, यानी कि फादर सन ने किसको भेजा रोते हुए जो आंसुए हैं, है ना, फॉलिंग टीयर्स को ड्राई करने के लिए, सुखाने के लिए किसको भेजा फादर सन ने, बताइए। अंजल मौर्य मैम मेरा नाम बोलिए, वेरी, अंजल बेटा बोल दिया आपका नाम, ठीक है, खुश हो। ओके, ये देखो, आ, अरे यार मैं समझ नहीं पा रही, ये कितने अच्छे अच्छे बच्चे हैं, क्या बनाते हैं ये लोग चित्र। ये कौन से स्कूल से है, CS 12। ओके, CS 12 से ये जो चित्र भेजा है, ये नोकिया 3.2 करके ऐसे कुछ नाम आया है यहाँ पर। आप अपने स्कूल का नाम बताइए, साथ साथ इन बच्चों का भी नाम बताइए, ओके, तो मैं इनके नाम ले सकती हूँ। सो आई एम गोइंग टू राइट द थर्ड क्वेश्चन हियर, मैं तीसरे प्रश्न को यहाँ पर लिखने वाली हूँ। सो थर्ड क्वेश्चन इज, हमारा तीसरा क्वेश्चन है, कॉम्पोजिट विद्यालय ने बोला है कि नो, कौन सा क्वेश्चन आपका नहीं हुआ, सेकंड वन ना। ये देखो, ये मैंने मिटाया नहीं है सेकंड वन को, ये देखो सेकंड क्वेश्चन यहीं पर है, इसका आंसर भी यहीं पर है। एंड आई एम गोइंग टू राइट द थर्ड क्वेश्चन हियर, थर्ड क्वेश्चन को लिख रही हूं यहां पर, तीसरे प्रश्न को। क्या है हमारा तीसरा प्रश्न, whom did whom did father son father son send, whom did father son send to dry the falling tears, falling टीयर्स। बेटा फॉलिंग टीयर्स का मतलब क्या होता है बताया था मैंने आपको, है ना, यूपीएस बोरकला से अदिति, अदिति का जो हैंडराइटिंग जो भेजा हुआ है, आपने जो लिखा है बहुत अच्छा लिखा है बेटा। ओके, तो क्वेश्चन है हमारा तीसरा, होम डिड, यानी कि फादर सन ने किसको भेजा, किस लिए,
टू ड्राई, सुखाने के लिए, बहते हुए आंसुओं को सुखाने के लिए फादर सन ने किसको भेजा? ओके, किसको भेजा था बेटा? बताइए मुझे, किसको भेजा था? लेट्स राइट द आंसर हियर। हम यहाँ पर आंसर लिखते हैं, तीसरे क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं बच्चे। फादर सन, फादर सन सेंट, ठीक है, फादर सन सेंट, भेजा, उन्होंने किसको भेजा? लिटिल फेरीज, है ना? लिटिल फेरीज, या हम बोलेंगे रेनबो फेरीज बोलेंगे। क्या लिखे हम लोग बच्चे? रेनबो फेरीज लिखते हैं, है ना? रेनबो फेरीज, रेनबो फेरीज, ओके, रेनबो फेरीज टू ड्राई, टू ड्राई the falling tears, the falling tears। तो सूर्य ने क्या किया, किसको भेजा था? रेनबो फेरीज। यूपीएस बोरकला, यू रेनबो फेरी नहीं बेटा, रेनबो फेरीज, है ना? बहुत सारे थे वो लोग, 7 लोग थे, तो हम लोग क्या बोलेंगे? फेरी, फेरीज, है ना? किरातपुर से नोट्स भेजा है बच्चे ने। बेटा किसका नोट है ये? आप नाम भी बताइएगा। ओके, ओके, तो ये लिख लिया आपने। नाउ लेट्स राइट द फोर्थ क्वेश्चन। अब चौथे प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। हमारा चौथा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, चौथा प्रश्न अगला है, यानी कि ये डी है, डी क्वेश्चन है। व्हाट वर, what were the colors, what were the colors of the fairies gown, fairies gowns। बेटा जो उनके गाउन्स थे, यानी कि जो उनकी ड्रेस पहनी हुई थी उन्होंने, जो फेरीज ने, उनके कलर्स क्या क्या थे, उनके रंग कौन कौन से थे? व्हाट वर द कलर्स ऑफ द फेरीज गाउन्स? फेरीज के गाउन्स जो थे उनके कलर्स कौन कौन से थे? बताइए मुझे, कौन कौन से कलर्स थे? कितने कलर्स थे उनके? 7 कलर्स, है ना? प्रतिभा, अंशु, ओके, 7 कलर्स। यूपीएस बोरकला ने कहा है 7 कलर्स, सो वी आर गोइंग टू राइट द 7 कलर्स हियर। रिया चौहान बेटा किरातपुर से, गुड बेटे, गुड, ओके। चलिए, तो हम लिखते हैं यहां पर आंसर फॉर द कलर्स, द कलर्स ऑफ देर। यहां पर देर किसको बोला गया बेटा? देर यानी कि फेरीज को बोल रहे हैं, उनके बोलते हैं ना हम लोग। विबज्योर भेजा है सीएस आदमपुर में, शाबाश, वेरी गुड। द कलर्स ऑफ देयर गाउन्स, उनके गाउन्स के रंग थे, वर, वर, बताइए कौन कौन से थे? वायलेट, वायलेट, फिर कौन सा कलर था वायलेट के बाद? वेरी गुड, इंडिगो, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ऑरेंज एंड रेड, है ना? एंड रेड। चलिए, तो what were the colors of the fairies gowns? फेरीज के गाउन्स के कलर क्या थे? तो हम लिखेंगे the colors of their gowns were violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red।
शुभम किरातपुर से। बहुत अच्छा नोट है, साफ सुथरा नोट है बेटा, बहुत नीटली लिखा हुआ है आपने। कीप इट अप, वेरी गुड। यस, ये भी हो गया हमारा। अब लास्ट क्वेश्चन को लिखे हम लोग। लास्ट क्वेश्चन लिखे बच्चे। वॉट डिड द फेरीज डू? तो अगला क्वेश्चन है हमारा, वॉट डिड द फेरीज डू? लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5। वॉट डिड what did the fairies do? परियों ने क्या किया? परियों ने क्या किया? तो आंसर लिखिए, आंसर 5 लिखिए। द fairies, द fairies क्या किया? वाइप्ड, पोंछा है ना, पोंछने को हम वाइप बोलते हैं, वाइप्ड द क्लाउड्स, द क्लाउड्स टीयर्स, यानी कि जो बादलें थे उनके आंसुओं को पोंछा। एंड hung their gowns, hung their gowns। पोंछने के बाद क्या किया बेटा उन्होंने? अपने गाउन्स को उन्होंने क्या किया? लटका के डाल दिया। कहाँ लटकाया उन्होंने? देयर गाउन्स टू ड्राई अप, टू ड्राई सुखाने के लिए है ना, टू ड्राई अपॉन, किसके ऊपर? अपॉन यानी ऊपर, किसके ऊपर डाला? अपॉन अ लाइन, एक लाइन था। वो लाइन कैसे बना हुआ था बेटा? अ लाइन मेड बाय, मेड बाय द सनबीम्स, है ना, जो सूर्य के प्रकाश से एक किरण बनी थी, एक लाइन बनी थी। उस लाइन के ऊपर उन्होंने क्या किया बच्चे? उन्होंने उसको, उनके जो कपड़े थे जो गीले थे, उनको लटका के रख दिया। मुस्कान गौंड, साक्षी, रीमा, उजाला, KUPS भरतरा क्लास है ना। शाबाश बेटा, बहुत बहुत बढ़िया। बच्चे, आप जो इतने इंटरेस्ट होकर चित्र सब बनाते हो, तो हमें बहुत प्रसन्नता होती है कि हमें अच्छा लगता है जब आप रिस्पॉन्ड करते हो। बेटा, आप इसी के साथ साथ जो हम पढ़ाते हैं ना, उनको भी अच्छी तरह से पढ़िएगा, ठीक है। अगर कोई भी डाउट आपको कहीं पर भी लगता है, आप बेझिझक क्या कीजिएगा, पूछिएगा। आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए हमें बहुत प्रसन्नता होगी। हमें क्या होगा कि आप, हमें लगेगा कि आप हमारे जो क्लासेस है उससे काफी फायदा आपको हो रहा है, ठीक है। तो आप साथ साथ बताइएगा भी कि हम जो क्लासेस लेते हैं वो आपको क्लियर होता है। अगर नहीं क्लियर होता है तब भी हमें कोई वो नहीं, क्योंकि आप मैसेज कर दीजिए कीजिए, कमेंट कर दीजिए कीजिए कि मैम हमें क्लियर नहीं हो रहा, ये पोर्शन हमें क्लियर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, उन पोर्शंस को आपको फिर से बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो हमारे सारे क्वेश्चन आंसर्स हो गए बच्चे। नाइस क्लास, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर फीडबैक। KUPS भरतरा से अच्छा लगता है जब आप बोलते हो तो। ओके, चलिए, अब हम क्या करने वाले हैं, अभी हमारे पास 5 मिनट और है ना। तो हम क्या करेंगे बच्चे, हम राइमिंग वर्ड्स देखें। राइमिंग वर्ड्स, इस कविता में जितने भी राइमिंग वर्ड्स, आपको पता है बेटा राइमिंग वर्ड्स क्या होता है? क्या होता है राइमिंग वर्ड्स, बताइए। राइमिंग वर्ड्स यानी कि तुकांत वाले शब्द, जैसे कि आप हिंदी कविता पढ़ते हो, है ना, मन तन, है ना, सूर्य, कार्य, ऐसे ऐसे करके तुकांत वाले शब्द होते हैं कविताओं में, लास्ट में ऐसे ऐसे होते हैं। तो उनको हम क्या बोलते हैं बच्चे? राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं, है ना। हम इससे पहले भी आपको बता चुके हैं। तो हम अभी क्या करने वाले हैं, राइमिंग वर्ड्स को लिखेंगे। इस कविता में जितने भी, इस पोम में जितने भी राइमिंग वर्ड्स आए हैं, उनको हम समझेंगे और लिखेंगे, राइट।
यस, पहला देखिए, फर्स्ट वन, देखो बेटा, क्राई। क्राई। क्राई के साथ हम कौन सा राइमिंग वर्ड यूज कर सकते हैं? यहाँ पर हमें क्या क्या दिए हुए हैं? सबसे पहले तो यहाँ पर मैं बॉक्स बनाती हूँ। आपके इसमें एक बॉक्स दिया हुआ है, इसमें मैं ऐसे बनाती हूँ, ठीक है? आप लोग सभी इतने कलाकार हो, इतने अच्छे अच्छे कलाकार हो, तो हमें भी कुछ कलाकारी दिखानी चाहिए ना अपनी। ऐसे बनाती हूँ मैं इस बार। चलिए, तो इसमें मैं लिखूंगी ट्राई। देखो क्या क्या वर्ड्स है, ट्राई, स्काई। मुझे भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। cheer, से, bumped, bumped, ठीक है? और क्या वर्ड है बेटा? अगला वर्ड है हमारा हेड, ठीक है? हेड। तो इतने सारे वर्ड्स हमें दिए गए हैं, तो हम इन वर्ड्स में से राइमिंग वर्ड्स को चुनेंगे। चलिए, पहला क्या लिखे हम लोग? फर्स्ट वन है हमारा, फर्स्ट वन है, यहाँ पर देखो, पहला क्राई। देखो, क्राई के साथ हम लोग स्काई भी लिख सकते हैं, ट्राई भी लिख सकते हैं, है ना? दोनों राइमिंग वर्ड्स आते हैं इसके। तो हमें जो टेक्स्ट बुक में है वो हमें यहाँ पर ऑलरेडी क्राई के साथ यहाँ पर स्काई दिया हुआ है, तो हम यही लिखेंगे। अब दूसरा देखिए बच्चे, दूसरा है जंप्ड। जंप्ड, देखो जंप्ड के साथ जो वर्ड, जो राइमिंग वर्ड आ रहा है वो कौन सा आ रहा है? ये आ रहा है, बम्प्ड, है ना? कैसे आ रहा है वो? सही समान तुकांत वाले शब्द हैं ये। जंप्ड आ गया यहाँ पर। अब अगला वर्ड देखिए, अगला देखते हैं हम लोग, तीसरा। तीसरा है हमारा डियर। डियर, है ना? डियर के साथ कौन सा वर्ड जो है वो अच्छा लग रहा है आपको? ऐसे सही तुकांत वाला लग रहा है, चियर, है ना? चियर हो गया। अब चौथा देखते हैं, फोर्थ वन। यहां पर लिखेंगे हम लोग ड्राई। क्या है? ड्राई। तो ड्राई के साथ हम यहाँ पर कौन सा लिखेंगे? देखो, ड्राई के साथ ट्राई भी लिख सकते हैं, स्काई भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर स्काई ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है, तो ड्राई के साथ यहाँ पर हम लोग क्या लिखने वाले हैं? ट्राई लिखेंगे, ठीक है बेटा? ओके, फिफ्थ वन, पांचवा देखिए आप, डे। डे, ये देखो डे। डे के साथ क्या मैच हो रहा है? यहाँ पर ये रहा से। देखा? से। अब देखो, सेड, है ना? साउंड कैसा आ रहा? सेड। तो यहां पर ये रहा हेड। हेड। ओके, अब क्लियर हो गया आपको? तो इस जो पोएम में जितने भी राइमिंग वर्ड्स आए थे वो हमने यहाँ पर लिखा है। वेरी गुड। के यूपीएस भरतरा कला से, यूपीएस भोर कला से आप बहुत अच्छी तरह से इंटरेक्ट करते हो। वेरी गुड। सीएस कॉम्पोजिट विद्यालय भी, ये सभी स्कूल जो है बहुत अच्छे से इंटरेक्शन का होता है, तो हमें बहुत प्रसन्नता होती है। तो देखो क्या क्या थे हमारे इसमें वर्ड्स, कौन कौन से थे इस बॉक्स में? ट्राई, स्काई, टीयर, से, बम्प्ड, हेड, है ना? तो क्राई, स्काई, जम्प्ड, बम्प्ड, डियर, टीयर, ड्राई, ट्राई, डे, से, सेड, हेड। ओके, इज दिस क्लियर? तो ये हो गया हमारा। तो आज की क्लास हम यहीं पर वाइंड अप कर ले। हमारा समय समाप्त हो चुका है, तो हम आज यहीं पर हमारी क्लास को समाप्त करेंगे। अगले क्लास में आपसे फिर मिलेंगे, बहुत अच्छी तरह से आपसे बातें करेंगे। हमें आपका इंटरेक्शन बहुत अच्छा लगा, और कोई भी डाउट किसी को हो तो आप पूछिएगा, ठीक है? कोई डाउट है किसी को तो पूछिएगा। एनी डाउट्स? मैम, इनके साथ और कोई राइमिंग वर्ड्स आ सकते हैं? क्यों नहीं आ सकते बेटा? और भी बहुत हमारे जो हमें जो दिए गए थे उसमें से हमने सेलेक्ट करके लिखा है ना। देखो, अब जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल बताती हूँ, डे, से, बे, देखो बे, रे, ये देखा आपने, है ना? अब ये देखो, जैसे क्राई, स्काई, ड्राई, ट्राई, ये सभी क्या है? ये सभी राइमिंग वर्ड्स इस तरह से आते हैं। ओके, तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत।
धन्यवाद सभी को। थैंक यू सर।